स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्यिक जानकारी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, जनजाति। तो अब जैसा कि आपको पता है, अभी तक जो हमने पढ़ लिया था मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य और नृत्य के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, जनजाति के द्वारा किए जाते हैं लोकनृत्य, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं कि कौन सी जनजाति के द्वारा कौन सा लोकनृत्य किया जाता है। जैसे आपका फर्स्ट आ जाता है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति के द्वारा आपके कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, रीना नृत्य होता है, परधोनी नृत्य होता है, सुवा नृत्य होता है और बलमा नृत्य होता है। अगर आपसे पूछा जाता है रीना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा और गौड़ दोनों जनजाति के द्वारा कौन सा आपका नृत्य किया जाता है, एक रीना नृत्य होता है जो दोनों के द्वारा बैगा और गौड़ के द्वारा किया जाता है, और दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैगा जनजाति के द्वारा कौन सा ऐसा नृत्य जो दीपावली के बाद किया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा नृत्य है आपका, रीना नृत्य। इसके बाद है परधोनी नृत्य। परधोनी नृत्य भी आपको किसके द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कब होता है, बारात के आगमन पर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा नृत्य जो बारात के आगमन पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा नृत्य, परधोनी नृत्य है, जो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है आपका सुबा नृत्य। तो आपको याद रखना किसमें प्रचलित है, सिर्फ आपने इतना ही याद रख लीजिएगा कि जो सुबा नृत्य है वो किसमें, बैगा जनजाति में बहुत प्रचलित नृत्य है। इसके बाद है आपका बलमा नृत्य। तो बलमा नृत्य में आपको सिर्फ इतना याद रखना, जो बलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है बैगा जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य जो प्रेम प्रसंग पर आधारित है, तो आपको याद रखना है बलमा नृत्य, जो आपका प्रेम प्रसंग पर आधारित है। चलिए आप एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य आपके फेमस है, रीना नृत्य हो गया आपका, परधोनी नृत्य हो गया जो बारात के आगमन पर किया जाता है, सुबह नृत्य होता है जो यहाँ पे जो बैगा जनजाति का बहुत ज्यादा प्रचलित नृत्य है आपका, बलमा नृत्य जो प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। इसके बाद आपका चटकोरा नृत्य जो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कोरकू आदिवासी के द्वारा आपको कौन से नृत्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है चटकोरा नृत्य जो होता है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका मटकी नृत्य। जैसा कि आपको पता है मटकी नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है आपका, मालवा का बहुत प्रचलित नृत्य है। तो आपको मटकी से मालवा दोनों को रिलेट कर दीजिए, मटकी और मालवा। तो मटकी नृत्य कहाँ का बहुत ज्यादा प्रचलित नृत्य है आपका, तो मालवा का प्रचलित नृत्य। इसके बाद है भागोरिया नृत्य जो कहाँ पे है, भीलों का है, और कहाँ होता है, झाबुआ में होता है। मोस्टली 3-4 जगह पे होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है झाबुआ में होता है। शायद इसका आयोजन 13 दिन किया जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि एक भागोरिया का मेला भी होता है और एक आपका नृत्य भी। तो इसका जो आयोजन होता है 13 दिन के लिए होता है, कहाँ होता है, झाबुआ में होता है। तो आप भागोरिया और भील देखिए, आप दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, इसमें भी भा आ रहा है उसमें भी भा आ रहा है। तो क्या हो गया, भागोरिया नृत्य किसके द्वारा फेमस है, किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका गोचो नृत्य जो किसके द्वारा किया जाता है, जो गौड़ों के द्वारा किया जाता है। एक और आपका नृत्य था जो गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य था, जो आपका बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, रीना नृत्य था। रीना नृत्य आपको बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, गौड़ों के द्वारा भी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गोचो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो गोचो किसके द्वारा किया जाता है, गौड़ों के द्वारा किया जाता है। तो आप इसको भी एक साथ रिलेट कर लीजिएगा, गौड़ों और गोचो। तो किसके द्वारा किया जाता है, गोचो नृत्य गौड़ों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका लहंगी नृत्य जो कंबर और बंजर जाति के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा बंजर जाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान से रिलेटेड, जो राजस्थान से लगी हुई क्षेत्र वहां पे आपकी बंजर जाति पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है लहंगी नृत्य कहाँ पाया जाता है, अब आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि राजस्थान में जितने भी एरिया है वहां पे आपको पता है राजस्थान में की जो औरतें लेडीज है वो क्या पहनती है, लहंगा पहनती है। तो लहंगा से आप लहंगी याद रख लीजिएगा, लहंगा से लहंगी नृत्य हो गया। और कहाँ पे है इसका फेमस, कंजर और बंजर जाति के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है लहंगी नृत्य कहाँ पे फेमस है, तो आपको बताना राजस्थान से जितने भी लगे हुए क्षेत्र है वहां पे कौन सा नृत्य आपका किया जाता है, लहंगी नृत्य किया जाता है। अगर आपसे जाति पूछी जाती है तो कंजर और बंजर जाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है आपका कांगना नृत्य जो मध्य भारत का बुंदेलखंड में धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है बुंदेलखंड में ऐसा कौन सा नृत्य जो धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है कांगना नृत्य होता है जो किसके द्वारा किया जाता है, जो धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे, मध्य भारत में। मध्य भारत में आपके कैसा है, ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना, यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, आपका कांगना नृत्य किया जाता है। इसके बाद वर्दी नृत्य, यह ग्वाल जनजातियों के द्वारा, यह ग्वाल जनजातियों में सबसे ज्यादा फेमस है, यह उनसे संबंधित। अगर आपसे पूछा जाता है वर्दी नृत्य किस में किया जाता है, तो आपको याद रखना किसमें किया जाता है, ग्वाल जनजाति के लोगों से संबंधित है। इसके बाद है आपका सहरा नृत्य
तो सहरा नृत्य आपका कब होता है? गणगौर उत्सव पर होता है, और जो गुजरात के डांडिया के जैसा ही होता है, डांडिया के नृत्य जैसा ही होता है। तो आपको याद रखना है जो सहरा नृत्य होता है कहाँ होता है? गणगौर उत्सव पर किया जाता है, और जो गुजरात के डांडिया जैसा ही होता है। बस आज के लिए आप इतना ही था। अब आप देखिए, आप इन सब चीज़ों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।